नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसुविधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मर्यादों की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, नगर के उद्यान में मुनिराज आए हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है, अगर नगर के उद्यान आदि में अथवा नगर में कोई मुनि संघ आ जाता है और जब राजा को खबर दी जाती है, और राजा को खबर देने वाला कौन होता है? वनमाली होता है। और जैसे ही वह राजा को खबर देता है, और राजा जो भी आभूषण आदि पहने हुए होता है, आभूषण उतार करके उसको दे देता है और बहुत प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि ये आभूषण आदि देना ये सामान्य बात नहीं है। जब अंदर से कोई ऐसी विशिष्ट बात सुनाई जाती है कि हमारे नगर में मुनिराज आए हैं, अहो भाग्य, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और उतार करके रत्नों का हार दे देते हैं और उनके दर्शन के लिए भी चलने के लिए अच्छी दिव्य सामग्री को सजा करके थाल में और गाजे बाजे के साथ दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन की विधि अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण जीवन की विधि है। इसमें लोग कहते हैं क्या महाराज जी तो दर्शन करने आ रहे हैं, थाल में सामग्री लिए बाजे बजाते हुए आ रहे हैं, ये तो सब प्रदर्शन है। आचार्य भगवंतों ने कहा कि प्रदर्शन तो उथला, प्रदर्शन तो उथला, किंतु दर्शन पे दर्शन गहराता है। प्रदर्शन में हमेशा हमेशा उथलापन होता है
लेकिन दर्शन में बहुत गहराई होती है, और दर्शन के साथ साथ सम्यक दर्शन की भी गहराई होती है। लेकिन वह गहराई सिर्फ अंदर तक नहीं रहती, उमड़ करके बाहर आ ही जाती है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा होती है कि महाराज हम जो सामग्री चढ़ा रहे हैं, यह सामग्री तो मालिक के पास जाएगी। बस ये अगर आपने सोच लिया तो आपने अपने पुण्य को हीन कर लिया। इसलिए अब आपकी भावना आएगी कि ये सामग्री नहीं चढ़ाना, क्योंकि हमने सोने की पुष्प चढ़ा दिए तो ये कहाँ चले जाएंगे, मालिक किया। इसलिए पुष्प नहीं चढ़ाना, ये वाले पुष्प नहीं चढ़ाना, यही चढ़ाओ इससे। जहाँ इस प्रकार की बनिया वृत्ति आ जाती है वहाँ पर सही सही हम धर्म का लाभ ले नहीं पाते। इसलिए बार बार आप लोगों के लिए कहते हैं कि उदार बनो, उदार बनो। राजा जैसी वृत्ति अभी दिखाओ तो आपके पास ऐसा धन प्राप्त, वैभव ऐसा प्राप्त होगा, खजाना आपका भरा रहेगा। और ऐसा नहीं करोगे तो फिर वही स्थिति होगी, तराजू लो, दुकान खोलो और कमाओ और खाओ। इसलिए कहा कि जो क्षत्रिय राजा महाराजा होते हैं वो तराजू हाथ में नहीं पकड़ते। दर्शन के लिए वीर उमड़ गई और नगर के लोग दर्शन करने के लिए मुनिराज के पास पहुंचते हैं और महाराज भी जिनेंद्र भगवान की दर्शन की महिमा बता रहे हैं। और महाराज कहते हैं कि जब भगवान के दर्शन करने के भाव मन में आते हैं तो जब चिंतो तब सहस्र फल। लखा फल गमड़े कूड़ा कूड़ी अनंत फल। जब पुरवर डठे, जब जिनवर डठे। जब इस प्रकार से चिंतन कर लेते कि हमें मंदिर जाना है, भगवान के दर्शन करना है, सहस्र गुण फल प्रारंभ हो जाता है। और अगर आप सामग्री लेकर के जा रहे हैं, शास्त्र में वर्णन आया है कि मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो शुद्ध वस्त्र पहन करके और हाथ में अच्छी दिव्य सामग्री लेके जाना चाहिए। महाराज बता रहे हैं कि भगवान को कौन सी सामग्री चढ़ानी चाहिए, जो चढ़ाने योग्य है, उसमें भी जो उत्तम चीज अपने घर में है, ऐसी उत्तम वस्तु को तीन लोक के नाथ के लिए चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से दर्शन की महिमा बताई जा रही है कि जो जिनेंद्र भगवान के अथवा गुरुओं के दर्शन करते हैं, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, अथवा आप लोग पढ़ते हैं ना दर्शन पाठ में कि दर्शन क्या है, पाप ना। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। कितनी बड़ी बात इसमें कह दी गई। देवादिदेव का दर्शन पापों का नाश करने वाला है। देवादिदेव तो यहाँ मुख्य रखे गए हैं, इसमें 5 परमेष्टि अथवा 9 देवता, इन सब का फल बताया गया है कि पाप नाशनम।
ये पापों के नाश करने वाले होते हैं। इनका दर्शन, इनकी भक्ति, पूजा, आराधना हमारे पापों का नाश। और स्वर्ग की अगर कोई सीढ़ी है, जिनेंद्र भगवान अथवा देव शास्त्र गुरु या नव देवताओं के दर्शन की। और दर्शनम मोक्ष साधनम, मोक्ष का साधन यहीं से प्रारंभ होता है। कहते हैं मोक्ष रूपी महामहल है, उसके द्वार पर एक ऐसा सीलबंद ताला लगा हुआ है, और उसको खोलने वाला कौन होता है? कहते हैं वही खोल पाता है जो देव शास्त्र गुरु का भक्त होता है। नहीं तो यह मिथ्यात्व रूपी ताला कभी खुलेगा नहीं। सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त जब मिथ्यात्व का त्याग कर देता है और सम्यक्त या भक्ति रूपी कुंजी चाबी अपने हाथ में लेता है, उसके मोक्ष महल का द्वार खुल जाता है और वह वहां पहुंच जाता है। इस प्रकार से दर्शन की महिमा बताई जा रही है। और दर्शन की महिमा बताते बताते वहां पर एक बालिका बैठी हुई है। बालिका छोटी नहीं है, वह विवाह के योग्य हो गई है। और जब उसने मुनिराज के प्रवचन को सुना और सुन करके अंदर से उसने विचार कर लिया कि हमारे घर में उत्तम वस्तु क्या है, और अब तो मैं वही वस्तु चढ़ाऊंगी और ऐसा मैं नियम लूंगी। अंदर से विचार कर लिया। और जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ और पहुंच गई महाराज जी के पास, महाराज जी मैं आज से नियम लेती हूँ। पिताजी के साथ पहुंच गई। आज से मैं नियम लेती हूँ कि गज मोती चढ़ा करके भगवान के दर्शन करूंगी, और जीवन पर्यंत के लिए मैं ये प्रतिज्ञा लेती हूँ, और गज मोती चढ़ा करके ही मैं फिर भोजन करूंगी। ये चढ़ाने का नियम ले लेना एक अलग बात है, और जब तक चढ़ाऊंगी नहीं तब तक मेरा भोजन का भी त्याग हो। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है ये। चाहे अब मृत्यु भी आ जाए, नहीं मैं भोजन नहीं करूं जब तक गज मोती ना चढ़ा। महाराज जी कहते हैं तथास्तु, जैसा आप चाह रही हो वैसा ही हो, आशीर्वाद है। बताओ ऐसे यहाँ कोई लेने आ जाए और आप उसके साथ हो, मम्मी पापा साथ हो, तो क्या कहोगे? पिताजी भी कहते हैं कि महाराज ऐसा नियम इसको नहीं दो, क्योंकि यहाँ पर है, यहाँ तो गज मोती इसके पास हैं, भरमार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी अभी कुछ दिन पूर्व में इसका विवाह पक्का हो गया है, और ये दूसरे घर में जाएगी तो वहाँ क्या पता मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। महाराज कहते हैं इतनी दृढ़ता इसके पास है कि मैं भोजन नहीं करूँगी जब तक नहीं मिलूँगी। चिंता नहीं करना, इसके पुण्य की वजह से सब कुछ होता चला जाएगा। और नियम दे दिया, कायोत्सर्ग हो गया, और कुछ दिन बाद शुभ मुहूर्त में उस बच्चे का विवाह हो गया। वो विवाह होने के बाद वह जिस घर में पहुंचती है वहाँ पर देखती है कि कहीं गज मोती
दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उसने भोजन नहीं किया और किसी से कहा भी नहीं, मौन है, कुछ बोल नहीं रही है। घर में नई नई बहू आई है और भोजन नहीं करे तो सबको चिंता है कि आखिर क्या बात है, कुछ कह भी नहीं रही है। ऐसे करके एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, पूरा तेला, तीसरा दिन आ गया, तेला हो गया और वह भोजन नहीं कर रही। सबको चिंता हो गई और उसके परिवार में खबर भेज दी गई कि जल्दी से आओ, क्या कारण है कि भोजन नहीं कर रहे। वहाँ से उसका भाई आया और उसने बताया कि इसका नियम गजमोती चढ़ाने की प्रतिज्ञा है, नियम है। तब वह सेठ कहते हैं, वो 52 या 54 करोड़ दीनार के स्वामी थे, ऐसे सामान्य नहीं थे। और कहते हैं, और जौहरी थे बहुत बड़े, और कहते हैं इसने पहले क्यों नहीं बताया, कितने इसके लिए गजमोती चाहिए, जाओ। वो अंदर खोल दिया गया खजाना और वह गजमोती लेती है हाथ में और जाकर के भगवान के वह गजमोती चढ़ा करके दर्शन करती है, फिर आकर के भोजन करती है। अब जैसे ही भोजन करती है आकर के, और उधर मालिन देखती है कि ये क्या, गजमोती सामान्य चीज नहीं होती है। कहा है नीतिकारों ने, शैले शैले ना माणिक्यम मोकितम ना गजे गजे, साधवो ना ही सर्वत्र चंदनम ना वने वने। जिस प्रकार से प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं पाया जाता, प्रत्येक गज में गज मोती नहीं पाया जाता, प्रत्येक वन में चंदन नहीं पाए जाते, उसी प्रकार से साधु ना ही सर्वत्र, प्रत्येक नगर और गांव में साधु नहीं पाए जाते। ये बहुत दुर्लभ चीज़ें हैं। आज गजमोती है, किसी ने देखा है क्या? नहीं, देखना दुर्लभ है। लेकिन आप लोगों का इतना पुण्य है कि वो तो देखो, गजमोती दुर्लभ है, लेकिन आप लोगों के लिए मुनिराज कितने सुलभ हो रहे हैं। ऐसे सुलभ हो रहे हैं। ये समय आप लोगों का बहुत तीव्र पुण्य का समय। ऐसा भी समय बीच बीच में आएगा कि अभाव जैसा दिखेगा, ढूंढे नजर नहीं आते। ऐसे बीच में ऐसे समय आए हैं, ढूंढते रहो मिलेंगे नहीं। अपनी अश्रु बहाए हैं विद्वानों ने और अपनी वेदनाओं को प्रकट किया। अब माली ने देखा या मालिन ने देखा कि ये गजमोती कोई विशिष्ट पुण्यात्मा पुरुष चढ़ा गया है, अभी तक तो कभी चढ़े नहीं। घर में देखो भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी लोग चढ़ाते नहीं हैं। यही अंदर का ये लोभ ऐसा बैठा रहता है कि हम चढ़ा देंगे तो किसको मिलेगा? माली को मिलेगा। और मालिन ने उठा लिया और सोचती है कि अगर मैं इसको रख लूंगी और किसी ने देख लिए तो ये कहीं इसने कहीं से चुराए हैं, इसलिए इसको अपने पास नहीं रखना। और उसने एक माला गूथी और उसी में वो गजमोती भी गूथ दिए, लगा दिए। और जाकर के जो राजा की छोटी रानी थी उसको दे दिया। जब छोटी रानी को
अथवा ऐसा भी आता है वर्णन कि राजा को जाकर के वह माला दे दी। राजा छोटी रानी को विशेष चाहता था, इसलिए छोटी रानी को दे दी। अब छोटी रानी ने जब उस माला को पहना तो बड़ी रानी की नज़र पड़ गई। तो बड़ी रानी क्या हो गई? रूठ करके बैठ गई। तब राजा ने पूछा क्या हुआ? तो वह कहती है मुझे भी क्या चाहिए? हार चाहिए। वही राजा कहता है चिंता मत करो, तुम्हारे लिए पूरे मोतियों का हार हम देंगे। सारे जौहरियों को बुलाया गया गांव नगर के, और राजसभा में राजा ने पूछ लिया क्या किसी के पास गजमोती हैं? इतना पूछा नहीं कि सब ने कहा नहीं नहीं नहीं। जिसके पास थे उसने भी कह दिया नहीं है। राजा ने कहा किसी के पास नहीं है। सब चुप शांत हैं। ठीक है जाओ, अगर किसी के पास ये मोती पाए गए तो अब खैर नहीं, क्योंकि यहाँ पर चढ़े हैं, राजा को भी हो गया और वह सब सभा भंग हो गई। लेकिन जिस सेठ के यहाँ मोती थे वह बहुत चिंतित हो गया। अब विचार करता है कि क्या होगा। मनोवती के लिए तो जो भाई आया था वह भाई वापस अपने घर ले गया, लेकिन इधर सब घर वालों में चर्चा का विषय बन गया और पिताजी ने सारे पुत्रों को बुलाया। उसमें जो छोटा पुत्र था जिसके साथ मनोवती का विवाह हुआ था वो घर पर नहीं था, बाकी 6 पुत्र थे। और बात रख दी गई कि मैं राजसभा में गया था और मेरे मुख से निकल गया कि गजमोती नहीं है। अब यह जो मनोवती वापस बहू घर में आएगी और इधर मोती चढ़ाएगी तो ये सब रहस्य खुल जाएगा, हम लोगों का क्या होगा। ये तो बहुत बड़ी हमारे लिए समस्या बन गई है, आफत बन और उस गज मोती चढ़ाने की प्रतिज्ञा के लिए बार बार ये लोग उसके लिए निंदा करने लग गए। कहाँ से कैसी बहू आ गई और ये फिर आएगी और ये गज मोती चढ़ाएगी और हम लोगों की दशा क्या होगी। निंदा प्रारंभ हो गई। तब बाकी के 6 भाई कहते हैं पिताजी चिंता मत करो, ऐसा करो, इसका उपाय है कि सबसे छोटा भाई है उसको घर से निकाल दो, ना रहेगा बस कुछ होगा ही नहीं। वो ना यहाँ आएगी और ना ही मोती चढ़ेंगे और ना ही इस प्रकार से हमारा कुछ होने वाला है। और जैसे ही छोटा पुत्र आया और सबने विचार करके पिताजी ने कहा अब तुम्हारे लिए घर में नहीं रहना, इस घर से बाहर निकलो। वह भी कहता है पिताजी जो आज्ञा आपकी, मैं चला। और घर छोड़ करके वह सीधा कहाँ पहुँचता है? अपनी ससुराल पहुँचता है और जाकर के चुपके से मनोवती के पास पहुँचता है और मनोवती से कहता है कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है और अब मैं घर से बाहर निकाल दिया गया हूँ और विदेश जा रहा हूँ, दूसरे देश में जाकर के अब मैं धन कमाऊँगा फिर आपको वापस ले जाऊँ। मनोवती कहती है ऐसा नहीं, आप मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो। वह जिद पर अड़ गई। तब वह कहता है ठीक है जल्दी तैयारी करो, लेकिन अपने साथ में यहाँ का कोई भी धन लेकर के
सारे सब वस्त्र तो जो है ठीक है जितने हैं, लेकिन आभूषण आदि सब यहीं पर छोड़ दो। सब आभूषण आदि छोड़ दिए वहीं पर, यहाँ का कुछ लेके नहीं जाना है, और दोनों निकल जाते हैं। रास्ते में विहार करते करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन 4 दिन निकल जाते हैं। चौथे दिन वह मनोवती अपने बालों को संभालती है, तो उसके हाथ में एक कोई आभूषण रह गया था, वो आ जाता है। तो आभूषण जैसे आया तो वह अपने पति को देती है और कहती है कि लो, इससे कुछ भोजन पानी आदि की व्यवस्था करो। वह व्यवस्था करके सामग्री लाता है, भोजन बनाया जाता है, वह अपने पति देव को खिला देती है। और स्वयं का भोजन वह स्वयं नहीं करती, क्योंकि उसकी थी प्रतिज्ञा है कि गजमोती। ऐसे करते वह भोजन दूसरों को दे दिया, उसने स्वयं भोजन नहीं किया। और आगे की यात्रा फिर प्रारंभ हो जाती है। ऐसे करके 7वें दिन एक नगर में पहुंचते हैं, और नगर के बगीचे में वह दोनों ठहर जाते हैं। और मनोवती कहती है कि जाओ, कुछ भोजन सामग्री की व्यवस्था करके आप आओ। और जैसे ही वह चला जाता है, इधर मनोवती प्रभु का स्मरण करती है, और जैसे ही प्रभु का स्मरण करती है, देवों के लिए हड़कंप मच जाती है कि किसी का ऐसा व्रत चल रहा है कि जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए बिना वह भोजन नहीं करेगा। देवों में इस प्रकार की हड़कंप मच गई और देवों को आना पड़ा। देव आए और उस बगीचे में ही धरती के नीचे एक चिनालय की रचना कर दी, और वहीं पर एक शिला रख दी, वहाँ एक द्वार बना करके। और मनोवती देखती है ये शिला थोड़ी कंपायमान हो रही है, और जाकर के वहाँ देखा तो नीचे जाने का रास्ता उसको दिख गया। और जैसे ही नीचे उतरती गई और देखा कि यहाँ तो ऐसे भगवान विराजमान हैं जो दिव्य आभा को लेकर के हैं, बहुत प्रसन्न हुई और भगवान के दर्शन किए। दर्शन तो किए, लेकिन विचार करती है कि अगर गजमोती होते तो मैं गजमोती चढ़ा करके भगवान के दर्शन करती। और परिक्रमा रथ पथ जो बना हुआ था वह बाजू में देखती है कि वहाँ पर एक पात्र में गजमोती रखे हुए हैं, और वह देख करके प्रसन्न हो जाती है और गजमोती उठा करके भगवान को चढ़ा देती है। और गजमोती चढ़ा करके जैसे ही बाहर आ रही थी, 2 गजमोती वहीं पर उसको दिखे आते रास्ते में सीढ़ियों पर। तो उसने उन दोनों गजमोती को उठा लिया, और उठा करके जैसे ही उसके पतिदेव आए, भोजन आदि सामग्री लेकर के भोजन तैयार हुआ, और उसने पूरी घटना सुना दी और स्वयं भी भोजन किया। ये है दर्शन प्रतिज्ञा का महत्व, ये है अपनी आस्था का विषय। कहा है दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक नहीं होंगी। दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक नहीं होंगी। आदमी में हो लगन तो मजबूरियां बाधक नहीं होंगी। हारते हैं वो जिन्हें अपने पर विश्वास नहीं होता। हारते हैं वो जिन्हें अपने पर विश्वास नहीं होता। बढ़ चले पथिक तो दूरियां बाधक नहीं होंगी। चल पड़े हैं तो
तो वह मंजिल मिलेगी ही मिलेगी, अंदर से विश्वास होना चाहिए। 7 उपवास उसके हो गए, भोजन नहीं दिख रहा है उसको दिख रहा है कि मुझे गज मोती मिले और मैं भगवान के दर्शन करूं। जब सब घटना सुना दी तो उसमें से जो 2 मोती थे, एक मोती अपने स्वामी को दिया और कहा कि जाओ ये राजा को भेंट करना, ये विशेष मोती है, ये नर मादा मोती है, विशेष है, कई सामान्य से मिलने वाला नहीं, गज मोतियों में भी ये विशेष मोती। और राजा को उस मोती को जब भेंट किया गया और सब पारखियों ने देखा कि ये तो अलौकिक ही चीज है, सामान्य चीज नहीं है, विशेष है, दिव्य है, तब राजा ने स्वर्ण मुद्राएं दी और साथ साथ में रहने के लिए एक विशेष भवन भी उसको दिया। और वह वापस आ जाता है और उस भवन में रहने दोनों लोग रहने लगते हैं। लेकिन राजा जब वह मोती को देता है कि जाओ इसको राज खजाने में रख देना और वहाँ पर इसको रख दिया जाता है, लेकिन वह मोती रात्रि में वापस वहाँ से इस मोती के पास आ जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता है कि रहेंगे तो रात्रि में दोनों साथ रहेंगे, नर मादा मोती कहलाते। और फिर वो आ गया तो फिर दूसरे दिन फिर पहुंचा दिया राजा के पास, जाओ राजा को फिर एक मोती देना। फिर गया राजा ने फिर उसके लिए सामग्री दी, धन वैभव दिया। लेकिन जब रखने के लिए दूसरा गया तो वहाँ पर देखा कि पहले वाला तो मोती है ही नहीं, और उसको रख दिया और राजा को सारी घटना सुना दी। और ऐसा ही हुआ, फिर मोती वह वापस आ जाता। ऐसा जब बार बार हुआ तो राजा को बड़ी चिंता हो गई और फिर वह दोनों मोती राजा के पास लेकर के जाता है और राजा से कहता है कि राजन इनकी ये विशेषता है, इसलिए अब ये दोनों मोती हम आपके लिए देते हैं। राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है और राजा अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करता है और आधा राज्य उसको दे देता है। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं ये जो दिव्य सामग्री या जो भी भगवान के लिए सामग्री चढ़ाई जाती है, ये आधा राज नहीं देती, ये तो आधा राज तुरंत के तुरंत मिला है। जब उसका पुण्य उदय में आता है तो उसको पूरा राज्य मिलता है। पूरा राज्य ही नहीं, 3 लोकों का साम्राज्य प्राप्त होता है, और ऐसा साम्राज्य जिसको कोई फिर पुनः छीन नहीं सकता। ऐसी महिमा जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन आदि की बताई है, इसलिए अच्छी अच्छी सामग्री चढ़ा करके प्रभु के दर्शन पूजन आराधना आदि आदि करना चाहिए। प्रभु दर्शन, फिर गुरु कृपा, तदनुसार पुरुषार्थ, जग में दुर्लभ 3 ये मिले सार परमार्थ। ये आचार्य भगवंत का दोहा है। प्रभु दर्शन, फिर गुरु कृपा। गुरु की कृपा हो गई, आपको सही सही मार्ग बता दिया। फिर तदनुसार आपको क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। और उसने जैसे बच्ची ने पुरुषार्थ किया और ऐसी सामग्री चढ़ा करके, और वह प्रसिद्ध हो गई। आज उसकी कथाएं शास्त्रों में लिपिबद्ध है। ऐसे ही आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग कंजूसी अब छोड़िए। अपने लिए, अपने शरीर के लिए, परिवार के लिए आप कितना नहीं खर्च करते। तो अब जिनेंद्र भगवान की जब दर्शन करते हो, गुरुओं के दर्शन करते हो, खाली हाथ नहीं तो क्या ले जाए महाराज,
तो उसमें कुछ ना कुछ फल तो होना चाहिए, तब तो फल की प्राप्ति होगी। तो फल 2 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के कौन से महाराज? तो जैसे पूजा 3 प्रकार की होती है, छोटी बड़ी मझोल, और जब जैसा समय हो वैसी तो खोल, ऐसे ही फल भी 3 प्रकार के होते हैं, छोटे बड़े मझोल। छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं और मझले भी होते हैं। जैसी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार चढ़ाना चाहिए। आप लोगों को बताया था इन फलों में सर्वश्रेष्ठ श्रीफल है, उसका नाम ही श्रीफल है, 3 अक्षरों का नाम है। और उसी में भोजन भी रहता है, उसी में पानी भी रहता है। भोजन पानी की व्यवस्था एक साथ अगर कहीं मिलती है वो श्रीफल में मिलती है। और उस श्रीफल यानी संपदा को देने वाला फल है। संपदा को तभी देगा जब आप अपने आराध्य के प्रति उसको समर्पित करोगे। आराध्य मेरे 9 देवता हैं, पूजो तो सही। उनको अगर हम वह श्रीफल चढ़ा देते हैं तो मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वामीति। ये सर्वश्रेष्ठ फल मोक्ष फल को देने वाला है। जब जिसको मोक्ष फल मिलने वाला है, जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब के लिए आपके लिए राजाओं का राज्य, इंद्रों का साम्राज्य, ये सब प्राप्त कराने वाला है। इसलिए अब अपने अंदर से उदारता दिखाओ। जब श्रीफल की महिमा लोगों के लिए बताई जाने लगी, अब बहुत श्रीफल चढ़ने लगे हैं 3 लोक के नाथ के सामने। और तो और यहाँ तक कि जब ये रक्षाबंधन पर्व आता है तो लोग ऐसे उदारता के साथ खड़े हो जाते हैं कि वह 1 दिन में अथवा 2 दिन में 700 श्रीफल अपनी तरफ से चढ़ा करके उन 700 मुनिराजों की पूजा आराधना करते हैं। 1 दिन का प्रतिदिन तो जो चढ़ाते ही हैं, लेकिन अहो भाग्य ऐसा, ये जो दिन चल रहे हैं आपको पता है, अष्टमी से लेकर के चतुर्दशी तक ये वही दिन हैं जब मल्लीनाथ भगवान के तीर्थ में इस प्रकार की घटना घटी थी। 700 मुनिराजों, अगम्पनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ था। और चतुर्दशी के दिन वह उपसर्ग समाप्त हुआ था, दूर हो गया था। और पूर्णिमा के दिन उन मुनिराजों की क्या हुई थी? पारणा हुई थी। 7 दिन के बाद, तो 7 दिन की बात अभी आपको सुना दी गई हैं? अष्टमी, नवमी, 10वीं, 11, 12, 13 और चतुर्दशी, ये वही दिन चल रहे हैं। कहीं कहीं तो अष्टमी से विधान प्रारंभ हो जाता है और ये 7 दिन तक निरंतर विधान करते हैं। उन मुनिराजों की क्षमता की बारे में धन्य हैं ऐसे मुनिराज जिन्होंने मौन धारण करके और क्या किया, अपने में लीन हो गए इस विचार में कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। निश्चय नय का आलिंगन ले लिया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। अहमिको खलु शुद्धो दंसर नाण मय्यो सदा रूपी नबी अथि मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्र, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। तो दूसरी तरफ विष्णु कुमार महाराज ने आकर के और ये दिखा दिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का बहुत कुछ कर सकता है। इन्होंने व्यवहार नय का आधार लिया और वात्सल्य अंग में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दुनिया के सामने प्रदर्शित कर दिया। ऐसा वात्सल्य अंग
आचार्य भक्त ये वात्सल्य पर्व आ रहा है, तभी से ये मनाया जा रहा है। और आप लोग अब आने वाले त्रयोदशी और चतुर्दशी नहीं, इसमें जो है ना चतुर्दशी और पूर्णिमा एक साथ होने वाले हैं। और ये यहाँ पर भी 2 दिन का इन लोगों ने विधान आदि का रखा है। आप लोग अच्छी तरह से वो 2 दिन में ऐसी आराधना करना, अपनी उदारता दिखाना और अपनी उदारता से एक एक परिवार के द्वारा ऐसे 700 श्रीफल चढ़ाए जाएं, जो श्रीफल का जो हमारा पुण्य संचय होगा, हमारी कर्म की निद्रा होगी, हम उन मुनिराजों की रक्षा के लिए चढ़ा रहे हैं, ऐसी भावना करते हुए एक दिन कोई ऐसा मान लो पूर्व कर्म उदर में आ जाए तो हमारे लिए उस दिन जीवन दान मिल जाए। गुरु जी के पास जा रहे हैं, गुरु जी के पास तो जाना ही है, लेकिन ऐसे नहीं जाना, अच्छी अच्छी सामग्री लेकर के जाना। और कहना ये गुरु जी ये सामग्री इसलिए चढ़ा रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी भोपाल आना है। और एक बार ऐसी सामग्री चढ़ाओ गुरु जी के पास, गुरु जी का मन हो जाए कि यहाँ अब भोपाल वालों को भी आवश्यकता है। इसलिए चढ़ाने में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करना। आप लोग छोटी बादाम चढ़ाते हैं, है ना, एक बार उसको चेक कर लिया करें, ये मीठी है कि कड़वी है ना, पहले स्वयं खाओ, देखो ये अगर कड़वी है तो फिर भगवान को नहीं चढ़ाना, क्योंकि कड़वी चढ़ाओगे तो फल कैसा मिलेगा। आप अपने मुख में स्वयं डाल करके उसका फल पहले से अनुभव कर सकते हैं। तो आप मधुर फल चढ़ाना चाहिए और अच्छे फल श्रीफल आदि चढ़ाना चाहिए, जिसके माध्यम से हमने आप लोगों को बताया था कि अगर इसका कम से कम 1 श्रीफल चढ़ाने का फल कितना मिलेगा, ये जब उदय में आएगा लगा सकते हैं आप लोग अंदाज। 1 श्रीफल चढ़ाने का फल अगर अच्छे भावों के साथ चढ़ाया है तो जब 1 श्रीफल का पुण्य उदय में आएगा तो कितना मिलेगा बताओ। कम से कम अगर मिलेगा तो जब उदय में आएगा आप राजा बनोगे और पूरे राज्य के अधिकारी आप बनोगे। 1 राज्य का फल कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा तो सीधा सीधा आचार्य भगवंतों ने कहा है मोक्ष फल प्राप्ताय फलम, मोक्ष फल की प्राप्ति। इसलिए आप लोग अब तैयार हो जाओ प्रतिदिन भगवान के लिए श्रीफल चढ़ाने के लिए। और ऐसे विशेष पर्व आते हैं तो उन विशेष पर्वों में विशेष श्रीफल, ऐसा कहा गया है कि ऐसी सामग्री चढ़ाओ कि पर्वत जैसे ढेर लग जाए। ऐसी उदारता जिस दिन आपकी आ गई तो फिर आपके लिए हमेशा हमेशा ऐसे ही खजाना प्राप्त होता रहेगा। इसलिए इस मनोवती की कथा सुनो, अभी थोड़ी सी एंड है। अब ये भी तो सोचो कि जिन्होंने इस प्रकार से मना किया था उनका क्या हुआ। उस बालक को घर से निकाला और मनोवती की दर्शन की निंदा कर दी। 52 या 54 करोड़ दीनारों के स्वामी थे और ऐसा पाप कर्म का उदय आया, उसी भाव में सब पूरी की पूरी धन वैभव समाप्त हो गया, कहाँ चला गया। और ऐसी स्थिति बनी उस सेठ परिवार की कि लोगों के यहाँ जा कर के नौकरी नहीं मजदूरी तक करना पड़ी। और जब ऐसे दिन आ गए तो घर छोड़ करके अब दूसरे विदेश में जा कर के, दूसरे देश में जा कर के हम नौकरी करेंगे। इधर मनोवती ने विचार किया कि ये सब धन वैभव प्राप्त हुआ है, क्यों ना इसको अच्छे कार्यों में लगा दिया जाए। और मनोवती की भावना हुई कि एक विशाल जिनालय का निर्माण किया जाए, जैसा भोपाल में बन गया। और मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। और वही परिवार, मनोवती की ससुराल के परिवार वाले आए उस नगर में,
तलाश थी कि कहीं मुझे मजदूरी मिल जाए और मैं काम करूं। पता चला कि यहाँ मंदिर बन रहा है और मंदिर में आकर के मजदूरी करने लगे। ये है धर्म की निंदा का फल। इसलिए कभी भी धर्म की निंदा नहीं करो, धर्मात्माओं की निंदा नहीं करो। दान आदि किसी ने दिया है तो उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। ऐसे हो जाते हैं घर में कि एक भाई दान बोल करके आ गया और घर में आफत आ जाती है। वो तो पुण्य का संचय करके आ गया है। सभी लोग अगर उसकी निंदा करने लगते हैं तो पाप बांधते हैं और आगे जा कर के उसका फल दरिद्रता के रूप में भोगना पड़ता है। इसलिए नहीं दे सको कोई बात नहीं, लेकिन जो दे रहा है उसकी ताली बजा करके अनुमोदना करो, जिससे भगवान मुझे भी ऐसी शक्ति मिले कि मैं ये कार्य कर सकूं। ऐसी महान ये दर्शन की महिमा है। और जब मनोवती की दृष्टि और उसके पति की दृष्टि उन पर पड़ी तो उन्होंने कहा कि अब इनको घर पर ले आओ और उनको अच्छी तरह से घर पर ले आते हैं। अब आपको कोई मजदूरी नहीं करना, आप यहीं रहो, ये सब कुछ आपका है। तब उन्होंने सारे भाइयों ने, माता पिता ने बार बार अपनी निंदा की और मनोवती और छोटा बेटा था उससे क्षमा याचना की। तब उसने पिताजी को अपने गले लगा लिया, कहा माता के स्पर्श, चरणों का स्पर्श किया और घर ले गए। और विचार आया कि अब कभी जीवन में ऐसी गलती नहीं करेंगे। बस इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आज रविवार था, सबको देना था और आप लोगों को बताना था। इसलिए आप लोग संकल्प जरूर करें कि प्रतिदिन एक श्रीफल हम चढ़ाएंगे। सुन लेना अच्छी तरह से, एक श्रीफल चढ़ाने का नियम करना है। विशेष परिस्थिति की आप छूट रख लेना। कभी नहीं चढ़ा पाओ तो किसी से कहीं बाहर जाते हो तो कहना भैया हमारी तरफ से चढ़ा देना। अगर शक्ति है तो प्रतिदिन एक श्रीफल जरूर चढ़ाना। ये नियम ना ले पाओ कि भैया श्रीफल चढ़ा करके ही भोजन करेंगे, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन एक श्रीफल चढ़ा करके भगवान के दर्शन अवश्य करें। अहिंसा परमो धर्म की। हाँ, 5 मिनट सभी लोग बैठे रहेंगे।